बुलबुल ने भी यूं गुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज़। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ की। हाई स्कूल की मैथ हम पढ़ा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1.4 है। इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत अच्छे से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए थे। केवल 20 मिनट की क्लास थी। आज हम इस क्लास को अपने चैप्टर को पूरा समाप्त करके ही छोड़ेंगे। हमारे साथ में बने रहिए। हाँ, जब मेरा वीडियो आपको खूब अच्छा लगे, मेरी क्लास आपको खूब हेल्पफुल लगे, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना छोड़ के जा सकते हो। ठीक, हमारे साथ में बने रहिए। देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो पहला सवाल। देखो प्यारे बच्चों, पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। अर्थात आप जब 2 नंबर सवाल देखोगे तो इसमें यह कह रहा है, जो हमने पिछली क्लास में सवाल किए थे वो आप लोग कॉपी खोल के बैठ जाइए। वो जब कॉपी खोलोगे तभी उससे लगा पाओगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था शांत और अशांत। तो आज हमको उनका दशमलव प्रसार करना है जो शांत है, और जो अशांत है उनको छोड़ देना है। ठीक, तो देखो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहला सवाल था 13/31/25। यही तो था, यही आज भी पहला सवाल है। पहला सवाल है आपका 13/31 और 25। अब बताओ, ये कल वाली क्लास देख करके आप लोग बताओ, खोल करके जो लिखा था नोट्स, उसमें बताओ शांत था कि अशांत। तो कहोगे सर ये शांत था। ये शांत था क्यों? क्योंकि मैंने जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे तो नीचे 5 की पावर 5 आ गई थी। देखो इसका आया हुआ था 13/5 की पावर 5। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद कर लेना। ये जो 2 नंबर हम सवाल आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आप लोग एक चीज़ याद कर लेना कि नीचे जो आप कल बताया था मैंने सवाल, उसमें जब नीचे 2 आ रहा था या 5 आ रहा था या 2 और 5 दोनों आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है आपको, जितने 2 आएंगे नीचे उतने ही 5 भी लेकर के आना है। इसको हटा दीजिए। अब देखिए, नीचे जितने 2 आ रहे थे उतने ही 5 लेकर के आना है, या नीचे जितने 5 होंगे उतने 2 बनाना है। मतलब ऐसे आप लोग याद कर लो, 2 और 5 बराबर रखने हैं नीचे। अभाज्य गुणनखंड जब करते हो 2 और 5 दोनों रखने हैं बराबर बराबर गिनती में। ठीक, यहाँ पे हम लिखे भी दे रहे हैं 2 बराबर 5। 2 बराबर 5 का मतलब नीचे लिखना है 2 और 5 बराबर बराबर। अगर कहीं पर 5 की पावर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 5, क्योंकि मैंने बताया नीचे 2 और 5 बराबर रहेंगे। बस ये याद कर लो, आपका सवाल लग जाएगा। चलो देखो पहला सवाल हम बता रहे हैं आपको। देखो पहला सवाल मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने 31/25 के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 की पावर 5 आया हुआ था, 5 की पावर 5 आया हुआ था। तो 5 की पावर जब 5 आया है तो इसमें हमको क्या करना है, बराबर करने के लिए 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर देना है। क्या बेटा करना है? गुणा कर देना है। अब देखो जब गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्या होता है? 32। तो यहाँ पे 32 लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा? 2 और 5 देखो कॉमन है, तो 5 और 2 एक बार लिख लेते हैं, इसकी पावर 5 कर देते हैं। ठीक, ये घात एक बार लिख देते हैं। अब 13 और 32 की गुणा करो, क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26 के 6, 13 39, 39 और 2 39 2 41, 416 आ गया। और नीचे आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ जाएगा। 10 की घात है 5। अब इसका मतलब ये हो गया, अब जैसे 10 की घात 5 हो या 10 की घात 2 हो, इसका मतलब होता है 10 लिखो, मतलब 1 लिखो और जितनी घात हो उतने 0 लगा दो। यही तो होता है नियम, ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 लिखो और जितनी घात है उतने 0 लगाओ आगे। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं? उतने 0 लगते हैं। तो जब हम 10 की घात 5 है, मतलब इसके नीचे 5 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 1 6 बटे 1 2 3 4 5 5 0 लगा दिए मैंने। अब दशमलव प्रसार करना है तो बताओ इसमें दशमलव कहाँ पे लगेगा? इसमें हो जाएगा
4 1 6। अब 5 जीरो है तो 5 अंक बाईं तरफ बढ़ाओ, 5 अंक बाईं तरफ, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 5, ठीक, बढ़ गया। अब यही वाला आपका आंसर हो गया। अपनी बुक में मिला लीजिए। देखो समझ में नहीं आया हो फिर से देख लो। मैंने बताया इसके अभाज्य गुणनखंड करो जो शांत है, फिर शांत में 2 और 5 हमको बराबर करने हैं नीचे, तो यहाँ पर 5 हमारे पास ऑलरेडी था, हमने 2 से गुणा की नीचे तो 2 से ऊपर भी कर दिया ताकि दर्जा सेम रहे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे लिखा 5 गुणे 2, ठीक, फिर नीचे मैंने लिख दिया 2 गुणे 2। अब कह रहे भैया इसमें कोई ऐसी गिनती से गुणा कर दो कि ये सेम रहे, इसका मान यही रहे, बदले नहीं। तो मैंने ऊपर भी 3 से कर दिया, नीचे भी 3 से, मतलब किसी भी से कर सकते हो, जिससे नीचे करो उससे ऊपर भी करो तो वही रहती है, गिनती बदलती नहीं है। समझ में आ गया इतना। अब हम लोग सवाल करते हैं 2 नंबर, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। चलो प्यारे बच्चों, तो 2 नंबर आप लोग सवाल देखिए। देखो 8 है यहाँ पे, तो इसमें भी देखो आप पिछली जो क्लास ली थी उसमें देखो मैंने ये बताया था शांत है कि अशांत है। ये बेटा शांत है, तो अगर शांत है तो इसका दशमलव बताओ, दशमलव प्रसार करो भाग किए बगैर। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 17 बटे इसको लिख सकते हैं 8 को मैंने क्या बताया था 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं। फिर अभी मैंने क्या बताया है, अभी मैंने बताया है जितने 2 नीचे होंगे उतने 5 भी लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब देखो क्या होगा ये, अब यहाँ पे लिखो 17 इंटू 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3 होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 25 25 तिया सॉरी 5 25 25 पंचे 125, क्या होता है 125, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 5 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 और 5, और इसकी घात क्या कर देते हैं 3। नीचे हमको 10 बनाने होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, 2 और 5 तो बराबर ही करने होते हैं, नीचे हमको 10 बनाने होते हैं। नीचे क्या बनाना होता है, इसमें 10 बनाना होता है, ठीक, याद कर लेना। नीचे कैसे भी करके 10 आ जाए, देखो 5 दूनी 10, 10 आ गया। अब 17 और 125 की गुणा करिए आप लोग, क्या आ जाएगा 17 पचे 85 के 5, ये 21 25 आ जाएगा आपका, 21 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21 25 आ जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है तो बताओ कितने जीरो लगेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए आप, कैसे लिखो 2 1 2 5। अब 3 जीरो लगेंगे तो 3 अंक बाद 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपकी समझ में आया होगा। अब देखो हम लोग 3 नंबर सवाल की बात करते हैं, चलो हम पढ़ा लेंगे फिलहाल। चलो प्यारे दोस्तों, तो देखो 3 नंबर सवाल ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है तो ये नहीं लग पाएगा, इसको दशमलव नहीं बनाना है। ये क्या है, अशांत है, ठीक, तो इसको छोड़ दीजिए। 3 नंबर सवाल छोड़िए, 4 नंबर करिए। ये लिखा है 15 बटे 1600, इसको देखो शांत है कि अशांत, शांत बताया था मैंने। इसके अभाज्य गुणनखंड मैंने किए थे, 2 से किया था 2 8 16 800 आया, फिर 2 से किया 400 आया, फिर 2 से किया 200 आ गया, समझ में आ रहा है। फिर 2 से किया था 100 आ गया था, फिर 2 से किया 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 5। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है, 2 की पावर कितनी आई है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख लीजिए 2 की पावर बेटा 6, 2 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई, गुणे 5 की पावर कितनी है 5 की पावर 2 है। अब आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 है 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 5 कितने कम है, कहोगे सर 5 कम है 4, देखो 6 होने चाहिए थे, 2 तो है 4 कम है तो 4 यहाँ लिख दिया, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 15 से गुणा जब हम करेंगे हो जाएगा 15 गुणे, अब 4 बार गुणा करो 5 की, 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, देखो 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 5 5 2 ये सब
ऐसे कर लीजिए आप लोग, देखो 2 की पावर 6 लिख लीजिए गुणे, ये गुणा का एक आपने रूल पढ़ा होगा, अगर a की पावर m है गुणे फिर a ही लिखा है, इसकी पावर n है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अर्थात अगर ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार समान है तो आधार एक बार लिखेंगे, घातें जाएंगी जुड़ इसकी। समझ में आ रहा है? अब लिखो 15 गुणे 625 बटे, ये ले लो कॉमन आप, तो हो जाएगा 5 × 2 यहाँ पे लिख लिया मैंने, और ये घात हो जाएगी 6। अब 15 और 625 की गुणा करिए आप लोग, देखो कितना आता है। इसकी गुणा जब आप लोग करोगे तो आ जाएगा 9375। कितना बेटा आएगा? आ जाएगा 9375। और 9375 है, नीचे है 10, 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। अब बताओ पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा? अगर नीचे 6 जीरो है तो पॉइंट 6 अंक बाद लगेगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 9 3 7 5। अब 6 अंक गिनो, 1 2 3 4 है, 5 6, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो 4 के बाद हम 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 5 नंबर भी अशांत आवर्ती है तो नहीं लग पाएगा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 5 नंबर सवाल भी अशांत आवर्ती है, वो भी नहीं हो पाएगा। चलो 6 नंबर सवाल की बात करते हैं अपने लोग। 6 लग जाएगा। 6 क्या है? 23 बटे 2 की पावर 3 × 5 की हमारे साथ में, देखो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है 23 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब बताइए, मैंने बताया है नीचे बराबर होने चाहिए 2 और 5। अब यहाँ बताइए सर कितने कम है? देखो यहाँ पे 3 है, 2 कितने हैं? 3 है, और 5 कितने हैं? 5 2 हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको फिर से लिखो, यहाँ पे 3 गुणे 5 की पावर 2 है यहाँ पे, और कम कितना है? 1, मतलब 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, 1 कम है 5। तो यहाँ पर हम 5 1 और ऊपर भी 5 1 गुणा कर लेंगे। एक घात का मान वही रहता है, लगाओ या ना लगाओ घात। अब देखो 23 और 5 की गुणा कर लो, तो 5 3 15 के 5, 5 दूनी 10 1 11, 115 हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? ये 5 और ये 5, इसकी घातें जुड़ जाएंगी, हो जाएगा 5 की घात 3, और गुणे 2 ये जो लिखे हैं इसकी घात भी 3 है। लिख लो यहाँ पे 115 बटे 5 दूनी 10, और घातें जुड़ जाती हैं, सॉरी घातें जुड़ नहीं जाती हैं, इसमें जब आधार समान होते हैं तब घातें जुड़ती हैं, ऐसे घात सेम रहेगी, 3 ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग बताइए? अगर 0 3 है तो पॉइंट कितने अंक के बाद जाएगा? 3 अंक के बाद जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आए सवाल कि नहीं आए? यहाँ तक आपकी सवाल समझ में आए होंगे, यहाँ तक आपकी सवाल। अब हम 5 नंबर सवाल की बात करते हैं। 5 नंबर सवाल देखो, वो भी बेटा अशांत आवर्ती है तो वो भी नहीं हो पाएगा। जो अशांत आवर्ती होते हैं वो सवाल नहीं लग पाते हैं, मतलब दशमलव प्रसार उनका नहीं करना है, क्योंकि वो अशांत है, बहुत चलते ही चले जाएंगे, इसलिए। ठीक, ऐसे सवाल हमको करने हैं जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं। देखो ये सब रुक गए कि नहीं रुक गए, और अशांत आवर्ती हो चलते ही रहते हैं, वो हमें नहीं करने हैं। तो 5 नंबर भी अशांत आवर्ती है, कल वाली क्लास में आप देख सकते हो। 6 नंबर तो मैंने करा ही दिया है, 6 नंबर सवाल कराया ही है। 7 नंबर सवाल वो भी अशांत आवर्ती है, स्क्रीन पे देख सकते हो अशांत। अब 8 नंबर करते हैं, 6 बटे 15। चलो अब आप लोग देख सकते 8 नंबर सवाल लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देख लो, 6 बटे 15 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे दशमलव प्रसार में करेंगे? देखो कोई भी भाग नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल से हम कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए आप 6 बटे 15। इसको हम देखो पहले सरल कर देते हैं, काट देते हैं। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। मैंने सरल क्यों किया? क्योंकि नीचे हमको क्या बनाना है? 5 बनाना है या 2 बनाना है, तो देखो 5 बन गए। अब ये आपका दर्जा हो गया जा करके 2 बटे 5। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 कम है तो 2 से हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था 2 और 5 दोनों नीचे होने चाहिए, वो भी बराबर बराबर। अब देखो 5 भी 1 है, 2 भी 1 हो गया। अब इसको हल कीजिए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा आपका 4। अब देखो 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ये 8 नंबर सवाल मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं 9 नंबर सवाल की।
आप लोग 9 नंबर सवाल करिएगा हमारे साथ में। देखो कैसे करते हैं इसको पहले 35/50 लिख लेते हैं। हम लिख लिया। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं। 5 से 5 और 7 35 और 5 दशावन 50, ये आ गया आपका 7/10। ये तो सिंपल सा है, हर कोई कर देगा। कितना आंसर आएगा कमेंट में लिख के बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 7.0 सॉरी 0.7 ये आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी सवाल समझ में आए होंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। ठीक, देखो हमको बहुत मेहनत करनी होती है अपनी लाइफ में। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। कहते हैं कि इस मशीनी दौर में रफ्तार की पहचान है, धीरे धीरे जो चलेगा गुमशुदा हो जाएगा। ठीक, तो हमें धीरे धीरे नहीं चलना है, रफ्तार की पहचान है आजकल। हमको भी रफ्तार पकड़ के चलना है। हमारे साथ में रोज़ आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ में बहुत अच्छा आपको बनाता हूँ मैं। देखो 3 नंबर सवाल की बात करते हैं। 3 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, तो चलिए स्क्रीन पे आप लोग 3 नंबर सवाल आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे लिखे गए हैं। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने संख्याएं लिख रखी हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखो पहला सवाल है, ये बताओ शांत है कि अशांत है, परिमेय है कि अपरिमेय है, ये आपको निकालना है। तो कैसी है, अगर शांत है तो कैसी है, ये सब लिखना है आपको। तो देखो जो पहला नंबर सवाल है इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा कर के रुक गई है संख्या। तो ये क्या हो गई, ये शांत हो गई। ये क्या हो गई बेटा, ये शांत हो गई। अब अगर ये शांत है, अब देखना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये परिमेय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको भिन्न में जब बदलेंगे तो पावर जो है वो 2 और 5 इसके रूप में आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यह संख्या शांत है क्योंकि देख सकते हो पहला सवाल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है। देखो ये जो 43 वाला सवाल है तो ये क्या होगा, ये परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा, परिमेय क्यों होगा, क्योंकि ये भिन्न के रूप में तो लिखा जा सकता है। भिन्न क्या होती है, P/Q, P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जब इसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के आ जाएंगे। तो ये हो गया परिमेय। पहले वाले सवाल को याद कर लेना, क्या है बेटा, परिमेय है। ठीक, और साथ में शांत भी है। शांत क्यों है, देखो पॉइंट जो है यहाँ पे 9 तक जाके फिर आगे कुछ डैश वैश ऐसे ऐसे नहीं है ना, यहाँ पे जाके सवाल रुक गया, कट गई भाग पूरी। तो ये शांत हो गया। याद कर लेना पहला वाला 43 वाला क्या है, शांत है और परिमेय है, और इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के होंगे। अगला सवाल अच्छा देखो, ये क्या होगा, ये बताओ परिमेय है कि नहीं है। पहले ये बताओ, ये परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है अपरिमेय। लिख लीजिए यहाँ, देखो ये अपरिमेय व अशांत अनावर्ती होगा। अनावर्ती का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या है, ये ऐसे ही देखो जो गिनतियां चलती हैं वो वापस लौट के नहीं आ रही हैं, इसको कहते हैं अनावर्ती। आवर्ती क्या होता है, जब वही गिनतियां वापस लौट के आती हैं। जैसे 9 है, इसके बाद फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर 1 2 3 4 ऐसे। तो इसको कहते हैं आवर्ती। इसको क्या कहते हैं, आवर्ती। ये आवर्ती, ये कैसा है, ये अशांत है और आवर्ती है। ये देखो अशांत है और अनावर्ती है। आप लोग याद कर लेना, जो अनावर्ती होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, मतलब जो गिनती वापस लौट के नहीं आती है। देखो पहले क्या आया 12 1 0, फिर 12 2 0, फिर 12 3 0, फिर 12 4 0, फिर 12 5 0, ऐसे आती जा रही संख्याएं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती है।
क्या है, अनावर्ती। और इस वाली को आप क्या कह सकते हो, 43 बार। इसमें देखो ऊपर डैश ये लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये आवर्ती है, मतलब 9 तक जाएगी, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू हो जाएगा। ये अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय। लिख सकते हो यहाँ पर, ये बेटा संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी। आप लोग याद कर लेना, अपरिमेय संख्याएं केवल वही होती हैं जो अशांत अनावर्ती हों। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कौन सा सवाल नहीं समझ में आया और कौन सा सवाल समझ में आया है। ठीक, और अपना जो और सवाल चाहते हो और कोई एक्सरसाइज हार्ड हो, हमें कमेंट में आप लोग बता सकते हो। और साइंस मैंने पूरी पढ़ाई है, अगर नहीं देखी हो तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।